हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का हेल्थ इज़ वेल चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम थायराइड बोलते हैं, क्योंकि ये थायराइड हमारी बहुत सारी लाइफ को डिस्टर्ब करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। और मेटाबॉलिज्म हमारा क्योंकि ओबेसिटी से इंक्रीज टच होता है उसका, तो ओबेसिटी हमारी इंक्रीज़ करता है ये थायराइड ग्लैंड, क्योंकि ये हमारा सारी बॉडी का कंट्रोलर पॉइंट है। हार्मोनल को डिस्टर्ब कर देता है अगर थायराइड आपको है, चाहे वो हाइपोथायराइड हो या थायराइड हो। ओवरऑल हमारी जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, उसको डिस्टर्ब करता है। तो कहीं ना कहीं हमें इसका इफ़ेक्ट हमारी मेंटल कंडीशन पे भी आता है। तो इसको क्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कनेक्ट है वो हमारा प्रेगनेंसी से भी कनेक्ट है। अगर थायराइड किसी को है तो वो लेडी उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, और अगर कंसीव कर भी लिया है तो प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो थायराइड को आप बहुत चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं, आप मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम नेचुरली ट्रीटमेंट की बात करते हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो हम उसको कैसे नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं वही मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जनरेशन में, यहाँ तक कि फीमेल्स जो होती हैं, 80% फीमेल्स में आजकल थायराइड देखने को मिल रहा है, जो कि सफ़र करती है आगे प्रेगनेंसी के लिए, और जिनकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब होती है। तो पहले से ही अगर हम इस चीज़ को क्योर कर लें तो ये प्रॉब्लम हमारी आगे नहीं आने वाली है। तो उसका ट्रीटमेंट करने से पहले आपको जानना होगा कि थायराइड ग्लैंड एक्चुअली क्या होती है, कहाँ होती है, और कैसे हम इसका रोल क्या होता है हमारे बॉडी में, और कैसे हमारी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देती है अगर ये इम्बैलेंस हो जाए। देखिए, थायराइड ग्लैंड का पोजीशन जो होती है, हमारी हमारी जो ब्रीथ पाइप होता है, जो विंड पाइप है, उसके साइड में बटरफ्लाई शेप की होती है, और ये हार्मोन रिलीज़ करती है हमारी T3 और T4। ये मेन हार्मोन है हमारा। T4 रिलीज़ करती है जो कि हमारी फूड से आयोडीन लेती है, और आयोडीन लेने के बाद में ये ब्लड में रिलीज़ हो जाती है। और T3 भी इसी प्रोसेस से हमारा बनता है, क्योंकि T3 T4 हमारे पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है, हमारी ओबेसिटी को कंट्रोल करता है, हमारे हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो ये बहुत कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे जो हार्मोन है T3 T4। अब हम इसको देखते हैं कि इसको कंट्रोल कौन करता है। देखिए, बहुत सारी ग्लैंड्स हमारी किसी न किसी कंट्रोलर में है। तो हमारा जो जो थायराइड की, अगर हम हाइपोथायराइड का अगर हम टेस्ट कराते हैं तो हमारा TSH लेवल बढ़ा हुआ आता है। आपने रिपोर्ट पे अगर ध्यान दिया होगा तो TSH लेवल हमेशा, जिन लोगों को हाइपोथायराइड रहती है उनका TSH लेवल हमेशा अप डाउन रहता है। अगर वो कंट्रोल में है तो TSH लेवल अंडर रेंज होगा, जो कि 3 to 5 में रहता है। और अगर वो रेंज से बाहर है तो हाइपोथायराइड में TSH लेवल 5 अबव देन 5 आता है, जो धीरे धीरे करके हमारा सारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। तो इसीलिए TSH लेवल हमारा इसमें बढ़ जाता है। अब TSH लेवल क्या होता है? देखिए, TSH लेवल हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, यानी कि रिलीज करती है TSH को, जो कि TSH हमारा कंट्रोल करता है थायराइड को। तो कहीं ना कहीं TSH लेवल हमारा इसका कंट्रोलर बोल सकते हैं हम इसको। तो TSH लेवल इसीलिए बढ़ जाता है। अब जैसे थायराइड ग्लैंड सप्रेस हो गई या थायराइड ग्लैंड इनएक्टिव हो जाती है, हाइपोथायराइड में थायराइड ग्लैंड का इनएक्टिव होना बोलते हैं, यानी कि थायराइड ग्लैंड सप्रेस हो रही है, थायराइड ग्लैंड ढंग से काम नहीं कर रही है, हार्मोन वो रिलीज नहीं कर रही है T3 T4। तो इसको कंट्रोल करने का काम हमारा TSH लेवल का है, क्योंकि पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं हम TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये TSH लेवल जब बड़ा हुआ दिखाता है, यानी कि थायराइड हमारी इनएक्टिव हो गई है, वो बार बार उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है पिट्यूटरी थ्रो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी TSH के थ्रू ये हार्मोन को दिखाती है कि T3 T4 आप इंक्रीज करो, थायराइड ग्लैंड को बार बार बोलती है, इसीलिए हमारा लेवल TSH का बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा थायराइड ग्लैंड किससे इन्फ्लुएंस हो रही है? हमारी हमारी क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस से, और दूसरा हमारा जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे इन्फ्लुएंस होती है। तो हमारा अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो थायराइड ग्लैंड हमारी डिस्टर्ब होती है, और इसमें TSH लेवल बढ़ जाता है, और जो कि हमारा सबसे मेन प्रोसेस हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस अगर हम कंट्रोल करें तो हमारा थायराइड भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि TSH लेवल इसको बढ़ाने और घटाने में इसका रोल होता है। तो TSH लेवल अब कैसे बढ़ेगा? देखिए, फर्स्ट हम जो
ट्रीटमेंट इसका होगा कि कहीं अगर हम TSH लेवल को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो हमारा थायराइड भी उससे कंट्रोल हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस हमारा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ रहती है, तो इसको अगर हम स्टिमुलेट करते हैं इस तरीके से, देखिए इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा TSH लेवल कंट्रोल होगा। और TSH लेवल का क्या काम है, TSH लेवल का T3 T4 को कंट्रोल करना। तो ये कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा अगर आप डेली इसको एक्सरसाइज करते हैं इस तरीके की। तो ये हमारा जो आज्ञा चक्र है या थायराइड ग्लैंड वो कंट्रोलर पॉइंट यानी पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, तो इसको कंट्रोल कर लेगा। ये एक ट्रीटमेंट हो गया, बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। आप डेली 3 से 4 बार इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही एक्यूप्रेशर पॉइंट के, यानी कि कलर पॉइंट की, जो कि चक्रास पे कलर हमारे बताए गए हैं, उसकी हम बात करेंगे, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर आप इसको लगातार 1.5 से 2 महीने कर लेते हैं तो TSH लेवल आपका कंट्रोल आने लगेगा। आप पहले टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद में आप टेस्ट कराइए, तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस आएगा। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन लेते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेडिसिन के बाद में और ट्रीटमेंट के साथ में अगर TSH लेवल आपका डाउन आता है तो इसका मतलब ये थेरेपी आपको इफ़ेक्ट कर रही है, थेरेपी आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए तो कहाँ पे ये ट्रीटमेंट करना है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए ये हमें लेफ़्ट थंब लेना है। लेफ़्ट थंब में ये मैं आपको हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट आज बताने जा रही हूँ। लेफ़्ट थंब को आपको लेना है। लेफ़्ट थंब के नीचे वाले फेलिंग्स में 2 जो डिवीज़न होते हैं, 1 और 2 डिवीज़न है। इसमें देखिए यहाँ पर 2 ऑरेंज कलर का डॉट लगाना है बड़ा, और एक पिंक कलर और एक रेड कलर। ये हमारे चक्रास ट्रीटमेंट बोलते हैं, इसको कलर थेरेपी का चक्रास ट्रीटमेंट बोलते हैं। इस पर आप अगर काम करते हैं 1.5 से 2 महीने तो आपका थायराइड कंट्रोल होने लगेगा, और बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। क्योंकि ये सिंपल है, कलर लगाने हैं तो इसमें आपको कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल आप कलर लगा के बैठ जाइए। उसके बाद 10 से 12 घंटे ये कलर लगना चाहिए। दिन में भी आप लगा सकते हैं, आप नाइट में भी लगा सकते हैं। इसको लगा के रखिए, तो धीरे धीरे करके जो इनसे जुड़ी हुई चीज़ें, यानी कि थायराइड से जुड़ी हुई जो चीज़ें आपकी जो बॉडी को इफ़ेक्ट करी, यानी कि ओबेसिटी, आपको बहुत ज़्यादा अचानक से वजन बढ़ गया है, तो ये सारा चीज़ें आपकी कंट्रोल होने लगेंगी। आपका वजन भी कंट्रोल होने लगेगा, यानी कि यहाँ तक कि कम भी हो सकता है आपका वेट अगर बढ़ रहा है लगातार, तो ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। दूसरे ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ मैंने, देखिए ये मेडिकेटेड पेपर टेप होता है, ये मैं आपको कई बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। ये मेडिकेटेड पेपर टेप है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल सकता है, ये लेना है। उसके बाद में ये देखिए चना है, ये चना लेना है, और चने को हमारा जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, ये देखिए इस पोजीशन में हमको इस चना को अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरीके से बहुत आराम से ये अप्लाई हो जाता है टेप के थ्रू। दोनों ही एंड पे करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों में। उसके बाद ये आपको स्टिमुलेट करना है। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर थायराइड TW2 पॉइंट है ये, इसको आप स्टिमुलेट कर सकते हैं और साथ में ये कलर लगा सकते हैं। अगर ये दोनों ही ट्रीटमेंट आप साथ में करेंगे तो आपका 100% आपका थायराइड कंट्रोल होगा, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। उसके बाद में देखिए ये तो हो गई हमारे कलर थेरेपी की बात। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए क्लॉकवाइज, इस तरीके से क्लॉकवाइज आपको, क्योंकि हमारी थायराइड की जो ग्लैंड रहती है करस्पॉन्डेंस में, जो हम एक्यूप्रेशर में मानते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहती है इस एरिया में, क्योंकि ये हमारा रिप्रेजेंट करता है थ्रॉट का एरिया, ठीक है। तो ये इस वाले एरिया में अगर ये आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो ये यहाँ पर आपको क्या करना है, मसाज करना है, क्योंकि हमारी ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मसाज करके स्टिमुलेट कर रहे हैं। ये इस तरीके से दोनों हैंड में करना है, देखिए इस तरीके से यहाँ भी क्लॉकवाइज इसको स्टिमुलेट करना है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके जो थायराइड से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम आ रही है, ओबेसिटी है, मेटाबॉलिज्म है, आपकी मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारा चीज़ें आपको डिस्टर्ब हो रही है, आपको लेजीनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपको इसमें धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। और आप ये लगातार ये ट्रीटमेंट करेंगे, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस ट्रीटमेंट का। आप मेडिसिन आप अपनी ले सकते हैं, और टेस्ट के रिपोर्ट के आने बाद में आप मेडिसिन को डॉक्टर से कंसल्ट करके ऊपर नीचे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है थायराइड से रिलेटेड, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग थायराइड से
बहुत परेशान है, जो कि मेडिसिन के बाद भी उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर मेडिसिन वो खा रहे हैं तो TSH लेवल तो कंट्रोल है, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे। तो ये सारा चीज़ें अब आप जब आप करेंगे तो ये सारा चीज़ में आपकी कंट्रोलर है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छे पॉइंट है जो कि मैंने आपको शेयर करे हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं रिलेटेड वीडियो आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियो भेजती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास में पहुँचे और नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे, ताकि आप इसका यूज़ कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।